एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है ना, मॉर्निंग का ये टाइम है, 11:30 हो रहे थे। आज मैंने रूम की डीप क्लीनिंग की है, वार्डरोब की डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि बच्चे वाले घर में ना वार्डरोब पता नहीं कैसे, मतलब हर सप्ताह में साफ़ करो फिर भी इतने सारे कचरे निकल जाते हैं। तो इतना सारा कचरा निकला है, जिसमें से वैसे अब बाबू की बुक है जो कि मैंने पेंटिंग वगैरह बनाई थी ना, वो सारे कलर कर करके उसको फाड़ देती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वाली घड़ी जो है ना, बड़ी मज़ा आ रहा था मुझे उसको। इसके पापा ना बाबू को दे दिए थे खेलने के लिए। जब वो छोटी थी ना तो वो बहुत ज़िद करती थी, तो दे दिए तो वो फूट गए थे, मतलब उसका जो आगे का जो कांच रहता ना वो निकल गए थे। और घड़ी भी बंद हो गई है, तो इसके पापा बोले ना कि बंद घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए, तो मैंने उसको हटा दिया। वैसे वो गिफ्टेड घड़ी थी, जब इनका फेयरवेल हुआ था ना उड़ीसा से, जब हम लोग आ गए थे यहाँ पे बिहार, तो उस टाइम मैंने गिफ्टेड वो घड़ी था, जो कि बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि उसको फेंक दूँ। बट ये बोले कि नहीं, बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए घर में, तो मैंने उसको हटा दिया है। तो इतने सारे कचरे निकले हैं। और आज मैंने रूम की है। अगर शाम में टाइम मिला तो मैं ना जो ये है मेरा खुद का अलमीरा है, उसकी सफाई कर दूँगी। और फिर कल मैं स्टोर रूम वाले की वार्डरोब की सफाई कर दूँगी। ये ना कुछ कुछ दिनों पे करने के बाद भी ना, मतलब 10 दिन अगर ये अरेंज नहीं करो ना, तो ऐसा बिखर जाते हैं ना, जैसे कि इस वार्डरोब से सारा सामान लेकर के उसमें डाल दो, ऐसे चीज़ें हो जाती हैं। तो सारी चीज़ें सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा भी हो गए थे, मेरे सारे काम हो गए हैं। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि जो काम 1 घंटे लगते हैं ना करने में, अगर वीडियो शूट करने बैठ जाओ ना तो वो 2 घंटे लग जाते हैं। और मुझे ऐसे ही आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अगर मैं वीडियो शूट करती ना तो मुझे आज मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। तो डायरेक्ट ये वाले जो है ना शूट इवनिंग की शूट है। तो अभी जो है ना टाइम हो रहे थे 5:30। मैंने वापस से जो भी चीज़ें रहते हैं ना, मैंने जो भी सामान वगैरह अरेंज करना रहता है, मैं रूम की सारी चीज़ें करके आ गई थी डायरेक्ट किचन में। और ये वाले बैटर ना आज मैं बनाऊंगी इडली शाम में। मैंने सोचा ही था, मॉर्निंग में ही मैंने इसकी बैटर बना करके रख दिया था। वैसे अच्छी खासी फर्मेंटेशन हो गई थी, बट फिर भी मैं इनो डालती हूँ इडली वाले बैटर में। उससे इनो डालने के बाद ना और ज़्यादा स्पंजी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। इनो और नमक डाल करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। बाकी आधा बैटर का मैंने इडली बना लूँगी, और आधा जो बैटर बच जाएगी उसको मैं रख दूँगी। या तो कल मैं वापस से इडली बना दूँ, नहीं तो फिर डोसा बना दूँगी। वैसे मेरे फ्रिज में ना हमेशा इसकी बैटर रहते हैं। कभी कभी मुझे जब भी इडली बनाने रहता है ना, तो मैं एक्स्ट्रा बैटर बना लेती हूँ और उसको फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। जैसे कि मुझे ना चीला मुझे बहुत पसंद है, तो चावल की भी चीला, सिर्फ चावल की भी चीला बनते हैं। बट आप जो इडली बनाते हो ना, उसके बैटर में आप प्याज, नमक और क्या बोलते हैं, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें मिक्स करके और जैसे चीला बनाते हो ना वैसे बनाओ, तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मुझे स्पेशली चीला बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा रखती हूँ। या फिर कभी शाम में जैसे डोसा वगैरह, प्लेन डोसा वगैरह बना लो, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा फ्रिज में उसको रखती हूँ। एक तरफ मैंने इडली चढ़ा दिया था और एक तरफ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आलू और परवल की सब्ज़ी। तो आप लोग सोचोगे कि इडली के साथ सब्ज़ी कौन खाता है, तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। जब भी सब्ज़ी अगर नहीं रहते हैं ना, तो आलू परवल या फिर जो भी चीज़ें की सब्ज़ी रहती है उसको थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा बना देती हूँ, तो सही रहता है। ये तो हमारी खाना हो गई है रेडी, और मैं किचन से जैसे ही निकली वैसे ही हस्बैंड भी आ गए थे। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, जब मैं मायके गई थी ना रक्षाबंधन में, तो उसके बाद मेरी कोई ब्लॉग नहीं आई होगी। मेरी बाबू की ना इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना, जैसे मैं मायके गई थी ना तो वो ठंडा पी ली थी, उसको उससे फ़ीवर आ गई, सर्दी आ गई, खांसी आ गई, एकदम से सारी चीज़ें आ गई ना, तो इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था ना। वैसे ही करके 2 दिन हस्बैंड भी छुट्टी लिए, फिर मुझे ससुराल में रुकना पड़ा 2 दिन। फिर उसके बाद जो मैं आई ना, तो 2 दिन तक मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो ऐसे में ना क्या है ना कि राशन के सामान भी ख़त्म हो गए थे, तेल वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो बुक करनी थी। तो ऐसे में जैसे तबीयत ख़राब रहती है ना, तो एक तो मोबाइल से दूर रहने का बिल्कुल भी मन करता है कि मोबाइल से एकदम से दूर रहे।
तो फिर ख़त्म थे और सब्ज़ी बनाने के लिए भी मैंने जो पूजा करते उसमें से मैंने तेल निकाला था थोड़ा सा। तो मुझे ना कल ही मंगवाना था रिफ़ाइन, बट मैं भूल गई थी इनको बोलना, तो आज फ़ोन करके बताया कि लेते आना अर्जेंटली क्योंकि पूरा ख़त्म है। तो ये लेकर आए थे। इसमें एक बाउल फ्री था जो कि पूरा कांच का था और बहुत ही क्यूट लग रहा था। तो ये वाले पाइनएप्पल ना हस्बैंड कल लेकर के आए थे, तो ज़्यादा ही लग रहा था मुझे, तो मैंने फ्रीज़ में रख दिया था। तो वापस से उसको मैंने कट करके ये कर दिया था। और ये वाले जो है ना डायरेक्ट नाइट की सूट है। ये देखो, मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों से शेयर किया था ना कि जब भी बाबू सोती है ना तो पिल्लो के नीचे ना कुछ चीज़ें लेकर के सोती है। आज देखो बहुत सारी चीज़ें लेकर के मतलब आ गई है बेड में, और उसको जब ये सो जाएगी ना तब मैं ये सारी चीज़ों को हटाऊँगी। अगर एक भी चीज़ इसमें से मैंने हटाई ना तो फिर ये पूरा रात तांडव मचा देगी। तो आज हैंकी लेकर आई है, बॉटल लेके आई, बैलून लेकर आई, बहुत सारी चीज़ें। और फिर ये वाली जो सूट है ना उसके अगले दिन की सूट है, मॉर्निंग की शूट है। और जब ये सोई रहती है ना तो वैसे तो मेरे यहाँ सारे काम हो गए हैं, बट हस्बैंड के जाने से पहले मैं सारी चीज़ें निपटा लेती हूँ। आज ही लेट हो गए, वो भी लेकर के आई हूँ, 10 मिनट से मैं इसके सामने में खड़ी हूँ। तो फिर ये वाली जो सूट है ना शाम की सूट है। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और फिर बोले आज जल्दी ही आ गए थे। और ये है जन्माष्टमी के दिन का, यानी कल का ये वीडियो है। तो हस्बैंड बोले थे कि चलो बाहर चलते हैं। इनकी ऑफिस से लगभग ये 5 बजे के करीब में ही आ गए थे। वैसे अष्टमी के दिन तो छुट्टी रहते हैं, बट पता नहीं क्यों नहीं छुट्टी थे। तो फिर हस्बैंड 1 घंटा पहले ही आ गए थे और बोले कि चलो बाहर चलते हैं कहीं। तो फिर हम लोग आए थे यहाँ पे गंगा किनारे। इतने दिनों से मैं पटना में रह रही हूँ, बट पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ और बहुत ही अच्छा लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बट इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ से वहाँ तक, मतलब लास्ट पता ही नहीं चल रहा है। वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड है। पहले तो यहाँ पे इंटर किए तो ये थे क्या बोलते हैं वो बच्चे के लिए आता है ना फोम वाले जो स्लाइड करते हैं, जंप करते हैं, वो जो फोम वाले रहते हैं उस पे इसके पापा लेकर के गए। बट ये भी ज़िद कर रही थी कि मुझे वहाँ पे जाना है, बट मैं सोच रही थी कि नहीं करें। बट वहाँ पे जैसे ही इसके पापा लेकर गए ना तो ये डरने लगी। और बड़े बड़े बच्चे भी थे, 10 साल के 12 साल के बच्चे लोग थे। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उस पर चढ़े। तो क्योंकि बड़े बच्चे रहते हैं ना, तो ये अभी बहुत छोटी है, तो हो सकता है ऐसे में मैंने बहुत सारे वीडियो देख रखा है कि जिससे पैर हाथ वगैरह टूट जाते हैं। वैसे तो उस पर गिरेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चे बच्चे में टकरा करके ना ये हो सकता है कभी आँख में लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो फिर यहाँ पे गुब्बारा वाला दिखा तो बोल रहे थे कि मुझे फोड़ना है। मैंने सोचा तो ये सारी चीज़ें ना बच्चे टीवी से सीख जाते हैं। मतलब इसको चलाने भी आ रहा था, वो बार बार ये कर रही थी, उससे फूटा भी था, 2-3 बाबू से फूटा भी था। वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें थी। वो रील नहीं बनाते हैं, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम देते हैं, फिर वो मतलब बहुत सारे रील रहते हैं ना उस टाइप की चीज़ें। और वहाँ पे लड़की थी, मतलब इतने भीड़ थे सिर्फ आइसक्रीम वाले के पास ही, बहुत भीड़ थे। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ चलो खा लो, तो मेरा भी मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि फ़ास्ट फूड ज़्यादा बाहर के खाने से ना एसिडिटी होने लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। मैं पानी भी लेकर के गई थी ना, तो छोटू वाले बॉटल में लेकर गई थी। और फिर मैं चाह नहीं रही थी कि वहाँ पे कुछ मतलब खाऊं पीऊँ। तो हस्बैंड बोले कि चलो यहाँ पे, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे यहाँ पे रोड के किनारे में। हस्बैंड बोले कि चलो मिल्क शेक पी लो फिर। और देखो उसी का देन है ना कि अभी मेरी गला पूरा ख़राब हो गई है। मतलब मैंने शाम में कल पिया है और मॉर्निंग में आज मुझे गला से आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मतलब निकल ही नहीं रही थी। तो मैं मेडिसिन भी ली हूँ और पूरा गला का हालत ख़राब है। तो इसी के साथ ना मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के बाय बाय।